So we'll start with the algorithm class now. ठीक है, let's do a quick revision first. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी. Okay, so हम लोगों ने क्या क्या किया था? So first we studied about. आवाज आ रही है ना सबको? हाँ भी आ रही है. ठीक है. So first हम लोगों ने algorithm के बारे में पढ़ा था कि what is an algorithm? It is a combination of sequence of steps to solve a finite problem. To solve a problem. उसके बाद properties of algorithm finite होना चाहिए, deterministic होना चाहिए, zero or more inputs, produce at least one output. ठीक है. फिर हमने स्टेप्स देखे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए. स्टेप नंबर 1 इज प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तुम्हारे हर इनपुट का और आउटपुट पता होना चाहिए. देन यू नीड टू डिजाइन एन एल्गोरिथम दैट इज यू कैन कवर अप फ्रॉम एनी ऑफ दीज ऑलरेडी क्रिएटेड एल्गोरिथम्स. उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट चूज करो और उसके बेस पर ही तुमको अपनी एल्गोरिथम बनानी है. दैट्स इट. उसके बाद डिसाइड करना बस यही होता है कि कौन सी यूज करनी है. देन यू हैव ड्रॉ फ्लो चार्ट. देन फ्लो चार्ट बनाओ, फिर टेस्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो using any whichever language you feel comfortable with, and then analyze the problem. Time complexity, space complexity. Okay. Then we did after that we did some questions. कल काफी क्वेश्चंस किए थे. उसके बाद हमने ये भी देखा कि हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हम लोगों ने देखा कि ये पोस्टेरियन एनालिसिस और प्रायरी एनालिसिस क्या होता है. ये पोस्टेरियन एनालिसिस में वी फाउंड आउट कि जो हार्डवेयर वाली एनालिसिस होती है, जिसमें हम हार्डवेयर कंसिडर करते हैं, वो पोस्टेरियर एनालिसिस होती है. एंड जिसमें हम लॉजिक कंसिडर करते हैं वो ये प्रायरी एनालिसिस होती है. उसमें हार्डवेयर टारगेट होता है, मतलब प्रोसेसर टारगेट होता है, और वो सिस्टम से सिस्टम चेंज होती है. किसी का सिस्टम अच्छा है तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन किसी का खराब है उसमें खराब होगा. ये प्रायरी एनालिसिस में ओनली डिपेंड्स ऑन द लॉजिक. सारे सिस्टम के लिए सेम होती है वो. ठीक है. आपका लॉजिक जितना अच्छा है उतना आपका प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी आएगी. हार्डवेयर हम अच्छा कर नहीं सकते क्योंकि मनी कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन हम लोग एल्गोरिथम अच्छी जरूर कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद we did some questions on calculating the complexities. क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी. ठीक है. तो उसमें हमने काफी क्वेश्चंस किए थे. So we'll move on to I think right. हमने यहाँ तक कर लिया था. ठीक है. हमने यहाँ तक कर लिया था. O of log n तक कॉम्प्लेक्सिटी जितनी आई थी. अब विल डू द नेक्स्ट वन. ठीक है. अब ये वाला करो और बताओ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी. किसी का हुआ है या भूल गए सब लोग कैसे करना था. इसका आंसर log n है. इसका आंसर log n base 2. लॉग इन बेस 2. अच्छा नहीं, लॉग इन नहीं है. चलो करके देखते हैं कैसे हुआ. ठीक है. तो अच्छा, जिसने लॉग इन निकाला वो बताओ मेरे को तुमने किया कैसे. ये हर बार इसकी पावर स्क्वायर रूट होती चली जाएगी. हाँ, स्क्वायर रूट होते जाएगी. ठीक है. तो पहले मतलब क्या था, अगर n था तो अगली बार क्या होगा. रुको मैं आई जस्ट टेक समथिंग कर. log 2 base n. log 2 बेस n. मेरे को बस तरीका बताओ तुमने किया क्या. इसके अंदर ये n की पावर 1/2 की पावर k. अच्छा थोड़ा गलत हो गया.
1/2 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, n 1/4 हो जाएगी, राइट। फिर n 1/8 हो जाएगी, 8. n 1/16 हो जाएगी, ठीक है। विच विल इवेंचुअली बिकम लाइक n की पावर 1 to the power 1/2 की पावर k। ऐसा कुछ चल रहा है ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, राइट। तो ये 2 के पावर की होगी, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, मतलब 1/, ठीक है। ये 1/2 की पावर 4 है, ये 1/2 की पावर 8 k हो जाएगा। तो लास्ट में कंडीशन क्या है, बस 2 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ये 2 से मैच करेगा तो इसका काम खत्म, ठीक है। 2 से मैच करेगा, तो अब 2 से मैच करने के लिए क्या करोगे, फिर लॉग लगा लो दोनों साइड। 1/2 की पावर k इधर आ जाएगा, log of n equals to log of 2, ठीक है। और log of 2 base 2 is 1, log of n equals to log of n equals to 2 की पावर k हो जाएगा, 2 to the power k equals to log of log n। समझ आया किसी को? कंफ्यूजन है किसी को? पूछ सकता है। फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ log log n, दोनों में बेस 2 है, ठीक। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी भैया, पहली यहाँ पे क्लास 2 है से मेरी, डिवाइड भी तो होगा। पहली क्लास है मेरी, अब क्या करूं? अच्छा, पहली क्लास वाले भी है क्या यहाँ पे? ओके यार, तुम्हारी पहली एक्सक्यूज क्लास मी है ना भैया, तुम। हाँ, बोलो बोलो। यहाँ पे मेरी भी पहली क्लास ही है, तो इसमें मैं ये कह रहा था इसमें 2 से डिवाइड भी तो होगा। यहाँ पे log ऑफ log n बाय 2, जब log लेंगे दोबारा तो log 2 की पावर k, तो k log 2 हो जाएगा ना। ओके, दोबारा लॉग लिया ना, दोनों साइड लॉग ले लो। हाँ, लॉग log n इक्वल्स टू log 2 की पावर की, तो k log 2 हो जाएगा, k की ये वैल्यू इधर। log ऑफ और log। log 2 to the base 2 कितना होता है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक है। अच्छा, ओके, जिसको समझ नहीं आ रहा है, वीडियोस अपलोड हो गई क्या? अनुज है या हर्ष है यहाँ पर? लिंक्स पे वीडियोस अवेलेबल है, आई थिंक प्रोवाइड नहीं किया गया ना अभी तक। नहीं, मेरी भी अभी पहली क्लास ही है एक एक्चुअली या दो भैया। दिन होगी। हाँ, मेरी भी पहली क्लास है। कितने लोग हैं यहाँ पे पहली क्लास वाले? मैं मी दो। So मैं guys, first session has been uploaded on YouTube, so you Okay. मैं can check नरेंद्र, it there. विपुल, 3-4 स्टूडेंट्स आर देयर। अच्छा, चलो ठीक है। एनीवे, चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब आगे से कंटिन्यू कर लो भैया, पहली वीडियो बाद में देख लेंगे हम। ब्रश थ्रू कर लेते हैं एक, ठीक है। नहीं, मैं तुमको ये तो समझा ही सकता हूँ, एटलीस्ट ये वाला समझा सकते हैं। तो देखो, लूप तो समझ आ रहा है ना तुमको? प्रोग्राम समझ आ रहा है, या कोई ऐसा जिसको प्रोग्राम भी समझ नहीं आ रहा? ये वाइल लूप क्या होता है, मीन क्या होता है? नो, प्रोग्राम तो क्लियर है भैया। प्रोग्राम तो क्लियर है ना, ठीक है। तो ये i/2 जा रहा है, सो हम क्या करेंगे इसमें। अच्छा, अब इसमें देखो, हो क्या रहा है कि i इक्वल्स टू n है, राइट। अब इसमें लूप लगा हुआ है, लूप में क्या कह रहा है कि while i इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर i ग्रेटर देन 2 है तो i जो है वो रूट हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि ये जो लूप है ना वो कितनी बार चलेगा, और जितनी बार चलेगा बस हमें उतना ही निकालना है अभी, ठीक है। वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि इसको कितना टाइम लगता है, किसी प्रोग्राम को चलने के लिए ना कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट को हम मान के चलते हैं कि जो सिंगल स्टेटमेंट है अगर उसमें लूप नहीं है तो दैट टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। और इसको कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में O1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये लूप जो है वो कितनी बार चलेगा। तो अब देखो कि सबसे पहले तो i की वैल्यू n होगी, राइट। जब n होगी तो वो चेक करेगा क्या वो 2 से ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, अंदर जाएगा, i की वैल्यू रिड्यूस होके i/2 हो जाएगी, दैट मीन्स ये रिड्यूस होके n टू द पावर हाफ हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हम दोबारा चेक करेंगे
कि क्या 2 से बड़ी है, मान के चलते हैं कि 2 से बड़ी है बिल्कुल, फिर दोबारा ये हाफ होगी, यानी हाफ का हाफ, राइट, विच इज इक्वल टू n 1/4। ठीक है, सिमिलरली आगे जाएंगे तो n हो जाएगा, n की पावर 1/8 हो जाएगा, मतलब 4 का भी हाफ कर दो। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई तो करनी आती है। और धीरे धीरे आगे आगे करते जाओगे तो तुम देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये जो है 2 है, ठीक है, ये जो है 4 है यहाँ पर, ये जो है 8 है यहाँ पर, अगला जाओगे तो 1/16 आएगा। ठीक है, तो अगर नीचे जाते जाओ तो ये आएगा n 1/2 की पावर की, करेक्ट, अगर मैं kth स्टेप पे जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप पे मेरा हाफ आया, सेकंड स्टेप पे ये आया, थर्ड स्टेप पे 8 आया, फोर्थ स्टेप पे 16 आया, तो kth स्टेप पे 1/2 की पावर क्या आएगा, करेक्ट। अब मान लो मैं की स्टेप्स चल चुका हूँ, और मेरी n की वैल्यू हो चुकी है ये, और मैं चाहता हूँ कि kth स्टेप मेरा टर्मिनेशन स्टेप हो, टर्मिनल स्टेप है। टर्मिनल स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू 2, यानी n की पावर 1/2 की पावर k शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, दैट मीन्स टेकिंग बोथ साइड्स लॉग दोनों साइड ले लो, फिर मैंने यही किया है वापस आगे जाके, दोनों साइड लॉग लिए, 1/2 log n हो गया, ये इधर log 2 1 हो गया, फिर log n की इक्वल टू 2 की बार k, फिर k हो गया log n। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें बस ये करना है o ऑफ log n। ठीक है, कितना क्लियर हो गया ना अभी के लिए? यस भैया। ओके, वीडियो देख लेना, अपने आप समझ आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा स्कोप छोटा। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, ये कंबाइंड है सारा, तो इसको कंबाइन करना है तुम लोगों को, और फिर वही टेक्निक यूज करनी है जो मैंने लास्ट अभी पिछले एग्जांपल में यूज की। अच्छा वेट, राइट गाइस, रुको 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 रुको, तुम लोग कैलकुलेट करने लगे होगे ना, मुझे ना उसमें वेरिएशन देना था, मैं भूल गया। अभी मत करना कैलकुलेट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आसान होना चाहिए, मैं अचानक से इतना मुश्किल दे दूंगा फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलो ये समझ आ गया। इसमें अब तुम लोगों को क्या करना है, एक वेरिएशन देता हूं मैं। ठीक है, वेरिएशन ये है कि जिस मार्क का स्टार ओवर इट, एंड स्टार की जगह मैं चेंज करके इसको लिखता हूं i इक्वल्स टू i 1/3। अब बताओ, log base 3 पे log base 2n। log base 3 log base 2n, वेरी गुड। कैसे किया, वही तरीका है, n था, फिर n की 1/3 हो की जाएगा, पावर 1/3 हाँ, n की पावर 1/3 की पावर k हो जाएगा, n हाँ इक्वल टू 2। 2 कर दो, फिर 1/3 की पावर k log of n इक्वल्स टू log of 2, विच इज ये तो 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर k इक्वल्स टू log of n, and k इक्वल्स टू log of 3 टू बेस हो गया और log of n। ओके, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी o ऑफ log 3 log n। ठीक है, आई एम चेंजिंग द स्टार टू i इक्वल्स टू i 1/2 एंड i इक्वल्स टू i 1/3, कंबाइंड है। अब करो क्या आएगा, log base 6 log base 2n। log base 6 log base 2, वेरी गुड। ठीक है, क्यों क्या किया इसमें, बस सिंपल है, देखो i पहले हाफ हुआ, i के हाफ के बाद 1/3 हो गया, मतलब अगर सम अप करें तो पहले i हाफ हुआ था, उसके बाद हमने 1/3 कर दिया, तो ले देखिए वो बनेगा 1/6। अब 1/6 है, सेम फॉर्मूला, 1/3 के लिए हमारे पास log 3 log n आ रहा था, तो 1/6 के लिए log 6 log n आ जाएगा। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट पे करते हैं।
इस पे सॉल्व करके बताओ। इस पे log 15 हो जाएगा, log 15 log base 2n। log 15 log base 2n। log 15 log base 2n। यहाँ पे 15 कहीं लिखा है क्या? नहीं ना, और कुछ मिस तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है, ओके, हाँ सही है, log 15 log base 2n। अगर मैं इसमें एक और स्टेप जोड़ दूं आगे, I इक्वल्स टू I की पावर 3, तब क्या होगा? log 5 log base base 5 n। log base 5 होगा। ठीक है, log 5 log 5 log n। log ओके base 2n। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया ना सबका? कोई रह तो नहीं क्या जिसको समझ नहीं आया हो? बिल्कुल बोल दिया करो बिंदास, यहाँ शर्माने की जरूरत नहीं है, क्लास में भी शर्माओगी, यहाँ भी शर्माओगी, कैसे चलेगा? ठीक है, अच्छा यहाँ बताओ। log n पे हो गया भैया। क्या निकाला? log n, पक्का? सोच लो। अच्छा चलो ठीक है, निकाल लिया तो बता दो कैसे निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लूप देखते हैं, ठीक है? एक तो ये फॉर लूप, मतलब ये अलग अलग है, नेस्टेड लूप नहीं है दोनों एकदम। हाँ तो ठीक है, पहला लूप कितना लेगा? बताओ बताओ। log n। अच्छा log n ले लेगा, ठीक है, log n बेस 2। क्यों? क्योंकि जो 1 पहले 1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते 2 की पावर में बढ़ रहा है, राइट? जैसे वो n के बराबर हो जाएगा तब वो कंडीशन फेल हो जाएगी, तो k इक्वल्स टू log ऑफ n, ठीक है, log ऑफ n बेस 2। ये ठीक है। अब बताओ हो क्या रहा है? अब यहाँ पे तुमने ये log ऑफ n आ गया। अच्छा दूसरा कितना चलेगा? ये कितना चलेगा? कोई तो बताओ, एकदम शांत क्लास लगती है, जैसे कोई सुन ही ना रहा हो। तो ये log of p log तक n। चल रहा है ना सर? कितना चलेगा ये? कोई एक कितना बोला? देखना पड़ेगा, log of p log तक n। मैंने देखा नहीं था। ये तो हाँ log ऑफ log n बताइए, ये कितना चलेगा? ये इतना बता दो बस। हाँ log ये कितनी बार चल रहा है ये बताओ? p टाइम्स चल रहा है ना? p टाइम्स चल रहा है, तो p टाइम्स चल रहा है, तो ये सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, log ऑफ p टू द बेस 2 लिख सकते हैं ना? अब ये निकालना है कि p कितना है, p कितना है वो कैसे पता चलेगा? वो यहां से पता चलेगा। क्या हो रहा है इसमें? 1 है, 1 प्लस हो गया, ठीक है, फिर i जो है, पहले i 1 था तो यहाँ पे 1 प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ गया। फिर i जब 2 हुआ तो फिर जब बढ़ रहा है तो डबल डबल होके बढ़ रहा है ना? कहाँ गया? हाँ यहाँ पे देखो, पहले i 1 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद i 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ 1 1 1 बढ़ेगा, लेकिन p जो है वो सिर्फ इंक्रीमेंटिंग बाय 1 है, ओके। फिर i 4 हो जाएगा, जब ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा, फिर i 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर i 8 होगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर एंड सो ऑन करके। इसमें तो भैया फिर i 2 की पावर n तक चलेगा और p n तक आ हाँ बिल्कुल जाएगा। ठीक, i 2 की पावर अगर k तक चलेगा तो p भी k तक आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर
आई 2 की पावर k तक चलेगा और k क्या है log ऑफ n, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू log ऑफ n। ओके, तो k की तो तुम्हारी p की वैल्यू जो फाइनली हो गई, p की वैल्यू हो गई log ऑफ n, है ना, p की वैल्यू log ऑफ n हो गई, तो p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया आंसर, log ऑफ log n, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। p की वैल्यू कैसे फाइंड करिए भैया? यहाँ पे क्या हो रहा है, p इंक्रीमेंट हो रहा है ना। वो मतलब p की वैल्यू log ऑफ n, हाँ। ये तो p n आ जाएगा, वो तो ठीक है, p n तक चलेगा, उसके बाद p n तक थोड़ी चलेगा, i n तक चलेगा, ये जो i है i तो हाँ i n तक जाएगा ना, p तो एक ही बार प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से करके बताऊं, फिर देखो i ये हो गया, p ये हो गया, i तुम्हारा 1 है, ठीक है, p तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर i तुम्हारा 2 हुआ, p हाँ ये तो मैं समझ गया, तो वो 2 की पावर k तक जाएगा, तो वो n तक चला हाँ, k तक चला जाएगा, ये 2 की पावर k k तक जाएगा, तो ये k तक जाएगा, राइट, और k क्या है, k तक, 2 की पावर k इक्वल्स टू n ना, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी, हाँ है ना, या, तो उससे k कितना हो चलो जाएगा, ठीक है। log ऑफ n, हो गया, बोथ साइड log ले लो, समझ गया। समझ गए ना, तो k की वैल्यू हो गई log ऑफ n, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं समझ गया। ओके, चलो, और कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो, इतने क्वेश्चन दिए कि बिल्कुल रट जाएगा। भैया n स्क्वायर का हुआ, नहीं, n स्क्वायर कैसे निकाला, प्लस j प्लस i है यहाँ पर, अगर i प्लस प्लस होता तो चलो समझ आता है n स्क्वायर है, ओके, नहीं ये जे करता हूँ, तो मैं सॉल्व करूँ फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें देखो कि क्या है कि j की जो वैल्यू है ना, j की वैल्यू जो है वो i के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, i जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे j चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि j इक्वल्स टू j प्लस i दिया हुआ है, दोनों n तक जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये अकेला लूप होता तो चलो मान लेता मैं n है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में n नहीं मान सकता, है ना, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ही अलग वेरिएशन से हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो i 1 है तो चला के देख लिया करो, कुछ नहीं समझ आ रहा, लास्ट ऑप्शन यही होता है कि चला के देख लो, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 है, j जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, 2 से n तक, या फिर n से 2 तक, 2 से n तक जाएगा ना, हाँ ठीक, नहीं 2 से n तक जाएगा, हम्म, ओके, और i इक्वल्स टू 2 है, j कहां तक जाएगा, थ्री से लेकर 3 से लेकर n तक जाएगा, लेकिन एक चीज देखो तुम, अगर मैं यहाँ पर j इक्वल्स टू j प्लस 1 करता, तो यानी हॉप जो है वो एक है, ठीक है, j से हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे होके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं j इक्वल्स टू j प्लस 2, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट दुगना हो रहा है, 1 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, करेक्ट,
फिर अगर मैं j प्लस 3 लिख रहा हूं तो हॉप 3 हो गया, 1 हो जाएगा, 1 के बाद सीधा 2 3 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 आ जाएगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है, ये तुमने सही कहा कि यहाँ पे 2 से लेके n तक, यहाँ पे 3 से लेके n तक जाएगा, लेकिन कितनी बार चलेगा, ये जो नीचे वाला लूप है वो कितनी बार चलेगा। यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या है कि j प्लस आई है, j प्लस आई है, तो क्योंकि i 1 है और j इन्होंने 1 से शुरू किया है, तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं चलो j को 0 से शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर i2 होगा तो j जो है वो 2 हॉप लेगा, ठीक है, और j जो है क्योंकि वो 2 हॉप लेगा उसकी वजह से, हाँ देखो, i अगर 1 होगा तो हर बार एक ही इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, ये कांस्टेंट इज 1, तो j प्लस 1 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 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर i2 होगा तो द हॉप विल बी ट्वाइस, यानी जो लूप होगा वो आधी बार चलेगा, यानी n/2 टाइम चलेगा, क्योंकि n फटाफट आ जाएगा। फिर जब i3 होगा, i जब 3 होगा, देन j विल बी n/3, ठीक है। उसके बाद फिर i जब 4 होगा, देन j विल बी n/4। फिर जब i5 होगा, j विल बी n/5, मतलब जो j का लूप होगा वो कितना चलेगा। कोई मैसेज है क्या? बोल लो जिसको कोई बोलना है तो, एक बार बार, अच्छा लिंक है, ओके, एनीवे। सो ऐसे सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, तो i की वैल्यू कहां तक जा रही है, i की वैल्यू जा रही है n तक, ओके। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब i इक्वल्स टू n होगा, ठीक है, और j का कितनी बार चलेगा, j चलेगा n/n तक, राइट, मतलब सिर्फ एक बार चलेगा और खत्म। तो अब हुआ क्या, लूप सबसे पहले चला n/1 तक, फिर चला n/2 तक, फिर चला n/3 तक, फिर चला n/4 तक, एंड सो ऑन टिल n/n तक, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो तो कॉमन ले लो n, 1/1 1/2 1/3 1/4 एंड 1/n, ये कॉमन आ गया। ये कौन सी सीरीज होती है, ये इसको कहते हैं, XP। नहीं, लॉगरिथमिक सीरीज कहते हैं इसको, ठीक है, लॉग ऑफ n। इसका जब भी सम करोगे ये याद रख लो, वैसे मैथमेटिकल प्रूफ होता है इसका अलग से, लेकिन इसको याद रखो तो इसको लॉग इन सीरीज बोलते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n log n। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? भैया कॉम्प्लेक्सिटी हम कौन से वाले लूप पे निकालते हैं, जैसे इसमें 2 लूप्स है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिंपल बात भाषा समझाओ तो ये वाली स्टेटमेंट है ना सबसे अंदर वाली, ये कितनी बार चलेगी, बस ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो भैया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 लूप्स थे लेकिन वो नेस्टेड नहीं थे, फिर उसमें क्या था। उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो वैल्यू थी ना, नेक्स्ट पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले वाले में ना 2 लूप थे, लेकिन जो p वैल्यू थी ना, p, ये यहाँ पे यूज हो रही थी, ठीक है। तो इसका तो हमने लगा दिया log ऑफ n, क्योंकि ये n टाइम चल रहा है। इसका हमने लगा दिया log ऑफ p, क्योंकि ये p टाइम चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा n की फॉर्म में ना, n यहाँ पे बदल रहा है, n यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब p की वैल्यू n की फॉर्म में यहाँ आ रही है, तो वो कितनी आएगी, वो हमने कैलकुलेट करके देखा कि वो तो log n आ रही है, तो फिर हमने बस p की जगह log n पुट कर दिया, दैट्स इट, आ गया log n। और अगर ऊपर वाले लूप में जैसे हमने p प्लस प्लस किया है हाँ और सेकंड लूप में अगर हम p यूज नहीं करते, हाँ, n कुछ यूज और ही करते हैं। कंडीशन होती, अगर तो 2 मैं अलग अलग आती कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, तो जो सबसे स्लो होती है वो यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा, वो डोमिनेट। हाँ, वो डोमिनेटिंग होती है, जो जितना टाइम ज्यादा लेगा उसका उतना चलेगा, ठीक है, वो क्योंकि पूरा प्रोग्राम फिर उस पर डिपेंडेंट हो गया ना। ओके, ये वाला करो।
भैया रूट 1 + 8n/2 ये क्या है? टाइम कम्प्लेक्सिटी। √1 + 8n, हाँ मतलब, अच्छा सॉरी 1+, 1+, अंडर रूट में ऐसे 1 + 8n उसके बाद अंडर रूट के बाहर अपॉन 2। अपॉन 2 ऐसे करके। देखो कॉम्प्लेक्सिटीज में ना कभी कांस्टेंट इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ तो 2 भी हट जाएगा वो, हाँ। 2 भी हट जाएगा, और जितने भी ये 1 -1/2 था वो भी हट गया था। हाँ, तो ये भी फालतू था, नहीं ये 1 भी हट जाएगा, ठीक है? और कायदे से इसकी आनी चाहिए O(√n), ठीक है। ठीक है? अब पहले बताओ निकाला कैसे, मेरे को ये क्वाड्रेटिक बनेगी इसके अंदर के साथ में, मतलब जो लेंगे उसको। कैसे? मतलब जैसे कि i = 0 होगा तो s 0 होगा, उसके बाद i 1 होगा तो s की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1। ऐसे ही 2 के लिए 0 + 1 + 2, 3 के लिए 0 + 1 + 2 + 3, और ऐसे ही k टाइम्स के लिए सम ऑफ k टर्म्स, मतलब फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स। ओके, i = 3 के लिए 1 + 2 + 3, ठीक है? तो ये कितनी बार चलेगा? k टाइम्स मान लिया कुछ, जब तक n के इक्वल करने के लिए। ओके, और k टाइम्स मान लिया, चलो ठीक है। k टाइम्स में 1 + 2 + 3 + स्टिल k, हम्म, ठीक है? और तो कंडीशन फेल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? k +1/2, मतलब सम ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू n, सॉरी 2 कहाँ लिखा है? सॉरी, मतलब अच्छा, n n n। k +1/2, एक्चुअली n के इक्वल भी नहीं, इक्वल वाले में भी चलेगी पर बड़ा होना चाहिए, ठीक है? हम्म पर हम्म लेकिन हम ऑन एन एवरेज क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो इसे मान सकते हैं, हम्म। ठीक है? अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है? तो एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है? इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे ज्यादा झंझट झेलनी नहीं है क्योंकि मेरे को नहीं सॉल्व करना है इसको k² + k करके इन करके ऐसे करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंट्स वगैरह कंसिडर नहीं करते हैं, तो सिंपली इसकी कोई एक इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, और k = √n। तो सिंपल बात है, ऑफ एन ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसका √n होगा, ठीक है? तो ये है तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ आया किसी को नहीं समझ आया? दोबारा क्लियर करूं? ओके, अगर ऐसा है तो लेट्स मूव ऑन। ये वाली इक्वेशन करो। हुआ किससे?
अच्छा, एक चीज याद रखो कि जब भी फॉर होता है, नेस्टेड फॉर होता है ना, तो उसमें अगर कंडीशंस जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, जैसे इसका जे जो है वो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, ये अपनी धुन में चल रहा है, ये अपनी धुन में चल रहा है, अपनी धुन में चल रहा है, भले ही नेस्टेड है, तो ऑल यू नीड टू डू इज अकेले अकेले इनकी फाइंड कर लो जो भी आती है कॉम्प्लेक्सिटी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना बस। जैसे फॉर आई 1 से लेके n तक है, एंड उसके अंदर नेस्टेड है फॉर आई 1 से लेके n वंस अगेन, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस आउट, सो यू जस्ट हैव टू, ये भी n चलेगा, ये भी n चलेगा, तो इसका अपने आप हो गया ओ एफ एन स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो बताओ किसका आया आंसर? भैया n की पावर 14/27 उसके बाद इनटू log base 3n। n की पावर 14/27, n की पावर लॉग, चलो ठीक है, कैसे किया? फर्स्ट वाला लूप चलेगा मतलब जैसे कि 1 है तो मतलब 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू k क्यूब, तो k क्यूब इज इक्वल टू n, हम्म, तो k की वैल्यू हो गई n की पावर 1/3। 1/3, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n की पावर 1/3। आगे उसके बाद j के लिए अंदर वाले नेस्टेड लूप के लिए n है, उसके बाद फिर वो n/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n/3 की पावर k समथिंग, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने पे आएगा log base 3n। ओके, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इसके अंदर वाले को फिर जैसे फर्स्ट लूप को सॉल्व करा था वैसे ही तो ये हो जाएगा कितना? 5 n की पावर 5/27। 5/27, ठीक है, तो टोटल कितना आया? n की पावर 14/27, मतलब क्या? ये पावर्स ऐड होंगी ना, 1/3 प्लस 5/27 मल्टीप्लाई करेंगे तो। हाँ, ठीक है, हम्म ओके, n 1/3 हो गया इंटू लॉग ऑफ n टू द बेस 3 इंटू n 5/27, ठीक है, दिस विल बिकम, ये एक ले लो, इसका हो जाएगा 27 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, यहाँ से 9, यहाँ से 5, 9 5 होता है 14, एंड log of 3 to the base n, हो गया, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। समझ आया? ये कोई किसी को पूछना दोबारा बिल्कुल पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लास में बैठे हो तो पूछ सकते हो, हम लोग सिलेबस से बंधे नहीं है ना, इसलिए। भैया इसमें आपस में n और ये इंटरडिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई करा है। इसमें इंटरडिपेंडेंट कोई नहीं है, देखो कहीं भी इंटरडिपेंडेंट नहीं होता है तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ जो आई है वो किसी और नेस्टेड लूप में यूज हो रहा है? नहीं यहाँ जे है वो किसी और नेस्टेड लूप में यूज हो रहा है अंदर वाले में या बाहर वाले में? नहीं ना, और के भी नहीं यूज हो रहा, ठीक है, तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर सिर्फ ये लूप दिया होता, सिर्फ ऊपर वाला ये लूप दिया होता, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती ON/1/3, आ गई समझ? हाँ है भैया। ना? हाँ, और अगर ये सिर्फ यही दिया होता तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n टू द बेस 3 आ जाती, और अगर यही दिया होता तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n 5/27 आ जाती, ठीक है। तो अब क्योंकि अलग अलग की आ सकती है और ये नेस्टेड है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ठीक है भैया, आ गया समझ। ठीक है, हाँ, ओके। जब O ऑफ n क्यूब आप लिखते हो फॉर के अंदर फॉर 3 लगा लूप लगा दिया और तीनों 1 से लेके n 1 से लेके n 1 से लेके n चल रहे हैं, तो सीधी बात है कि ये चलेगा n टाइम्स, ये पूरा लूप, ये पूरा फॉर, ये खुद n टाइम चल रहा है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो भी n टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है। और अगर ये भी n टाइम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? वो भी n टाइम्स चलेगा, तो वो क्योंकि बाहर वाला है, तो ये जो है वो n क्यूब टाइम चलेगा, जो बेसिकली टोटल टाइम आएगा वो n क्यूब आएगा, ठीक है।
नेस्टेड फॉर लूप में n स्क्वायर टाइम चलता है, ट्रिपल फॉर लूप हो गया तो n क्यूब टाइम चलेगा, अगर वो कंडीशन बेस्ड ऑन हाउ द रेंज इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो इसे करो, थोड़ा और छोटा कर दीजिए। हाँ ओ ऑफ n की पावर 6 आएगा भैया। O ऑफ n की पावर 6 कैसे निकाला? फर्स्ट का तो ओ ऑफ n की पावर n हो गया, फर्स्ट फॉर लूप का। अच्छा, सेकंड का ओ ऑफ n की O पावर ऑफ n 2। की पावर n हो गया ऊपर वाला। नो, ओ ऑफ n सिर्फ। ठीक है, सेकंड का ओ ऑफ n स्क्वायर हो गया। अच्छा, थर्ड का ओ ऑफ n क्यूब हो गया। ओके, फिर अच्छा, ये तो इंटरडिपेंडेंट होंगे ना शायद। और क्या, यहाँ पे भी आई यूज हो रहा है, यहाँ पे भी आई यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हाँ। आई यूज हो रहा है, अच्छा हाँ। तो ये तो नहीं है आंसर। ये तो इनफाइनाइट लूप नहीं है। कैसे? बार बार 1 पे सेट हो जाएगा ना आई, ओके, तो तो फ्लो फिर करो, कभी बाहर मतलब ही नहीं आ पाएगा। डेमो दिखाओ, कोई वॉक थ्रू करो। कैसे? जैसे 1 आया और 10 मान लेते हैं इनको, तो 1 ठीक है, प्लस प्लस हुआ 2 हो गया, जब नीचे जाएगा लूप में, पर वहां पे ठीक, दोबारा 1 पे सेट हो गया। ठीक है, फिर n स्क्वायर 100 तक जाना है, पर फिर 1 पे सेट हुआ, फिर दोबारा आके 1 पे सेट हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम वही होती है जो फाइनाइट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफाइनाइट वाली कोई एल्गोरिथम नहीं होती। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप है एंड दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम। व्हाई? दिस i इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब जैसे तुम लोग देखो यहाँ पे, चलो i इक्वल्स टू 1 हो गया, i इज लेस देन n। इनिशियल स्टेप क्या होता है? i इक्वल्स टू 1, 1 जाता है, फिर i इक्वल्स टू 1 दोबारा नीचे देखोगे वो सेट कर देगा i इक्वल्स टू 1, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर i इक्वल्स टू 1 फिर से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने चेक करा i इज लेस देन इक्वल टू n क्यूब, ट्रू है, मान लिया ट्रू है। ठीक है, n को तुम कुछ भी मान लो, 10 मान लो, तो वो 1000 हो जाएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू है, तो अब यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूप खत्म, लूप खत्म, कंडीशन घूम के वापस इधर आती है, इधर आके चेक करती है। ठीक है, नहीं सॉरी, इधर नहीं आती, इधर आती है। ठीक है, इधर आती है, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट होता है, पूरा ही डिलीट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि क्या n क्यूब से छोटी है, बिल्कुल है, फिर ये वापस आता है। तो मान लो आई चलता चलता जो है वो 1 से 1000 चला गया। ठीक है, एक टाइम आया जहाँ पे आई 1000 है एंड द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। उसके बाद क्या होता है? अब कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एग्जिट मारेगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आई, ये एग्जिट मारता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1000 एंड सॉरी, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट नहीं होता, इसका इंक्रीमेंट होता है, एज एन इंक्रीमेंट होके हो जाएगा ये 1 की जगह 1001। ठीक, फिर ये इंक्रीमेंट होता है यहाँ पर एंड देन इट गोज ओके, हाँ राइट। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होके चलो 1001 हो गया, अब ये दोबारा नीचे आता है, नीचे आता है तो वापस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा तो आई अगेन 1 हो गया, राइट। 1001 चलो उसने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर जब वो वापस नीचे आएगा तो फिर दोबारा 1 i1 हो गया, i1 हो गया, फिर उसके बाद वो चल रहा है कंटिन्यूअसली, मान लो चला गया फिर से n क्यूब तक, फिर ये वापस ऊपर आएगा, फिर ऊपर एक इंक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, अगर ट्रू वैल्यू आई फिर नीचे जाएगा, फिर i वैल्यू 1 हो जाएगी एंड इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप जाएगा। भैया हम्म,
जैसे आई जब n क्यूब से बड़ा हो गया तो वो n स्क्वायर से भी बड़ा ही होगा ना। एक सेकंड, सॉरी। ये एक बार चलेगा ना खाली? हाँ, नहीं। अरे एक सेकंड, ठीक है। समझ गए। जस्ट एक सेकंड, अंडू करते हैं इसको। अंडू हो भी नहीं सकता। नहीं। मेरे दिमाग में क्वेश्चन एक और है साइमल्टेनियसली वाला, तो मुझे वो क्वेश्चन ये लगा, बट मेरी एनालिसिस में वो फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, वो एक्चुअली क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट होगा या फिर उसके बाद वाला होगा, बट एनीवेज हम लोग इसे दोबारा डिस्कस करते हैं। द एनालिसिस इज रॉन्ग। ओके, सो क्वेश्चन था, हाँ, यहाँ से यहाँ तक। और भी सी बात है यार, कभी कभी हो जाती है गलतियां। चलो ठीक है, इसमें करते हैं। सबसे पहले था ये है n क्यूब, करेक्ट? ओके, तो इसमें क्या है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे पहले i1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i1 था, आई कंडीशन चेक करी, आई लेस देन n है, ट्रू है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, नीचे आ गए हम लोग। ठीक है, नीचे आए, फिर i1 हुआ, उसने कंडीशन चेक करी n स्क्वायर, मतलब अगर n इक्वल टू 10 है, n स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 100 और n क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 1000। ओके, फिर i1 है, चेक करा, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ट्रू आ रही है, नीचे आ गए। फिर इसने i को दोबारा 1 सेट किया, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए। नीचे आए, ये भी कंडीशन ट्रू थी, इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट के बाद फिर चेक किया, ये लूप चलता रहा, कंटिन्यूसली चला, तो इससे तुम्हारी आई की वैल्यू एक टाइम पर 1000 हो जाएगी, करेक्ट? 1000 हो जाएगी। एंड जैसे ही तुम्हारी 1000 वैल्यू हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इधर चला गया, इसने इंक्रीमेंट करा, कंडीशन इंक्रीमेंट होके 1001 हो गई, 1001 हो गई। फिर ये वैल्यू चेक करता है, तो वैल्यू क्या हो गई, n स्क्वायर क्या था 100, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, यहां कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप एग्जिट मारेगा, इधर आएगा, इधर वो फिर इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके उसने देखा 1002 ले लेगा, आगे जाके 1002 लेगा, n से चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि n जो है वो 10 है। ठीक है, टू सम अप, ये चला कितना, ये बस उतना ही चला जितना ये लास्ट लूप चला था, दैट इज O of n क्यूब, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, लेसन टू बी लर्न, जब तक 100% क्लियर ना हो तब तक उसे करते रहो। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। Okay, we'll move on to the next question. ठीक है, solve this one. इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, वॉक थ्रू करो। कोई करेगा वॉक थ्रू? वॉक थ्रू कुछ अलग नहीं है पिछले बार जैसे, मतलब जो हमने गलत वाला किया था ना, सेम वही है। अच्छा, तो जैसे i इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर n हमारा 10 है और n4 हो जाएगा 1000, n स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 है, अब क्या होगा, 1 जाएगा, इसमें कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लूप पे आएगा, i फिर से 1 सेट हुआ, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, फिर से आएगा, i 1 सेट हुआ, कंडीशन देखी, ट्रू है, यहाँ आ जाएगा, इधर जाएगा,
इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके चेक करेगा वैल्यू, ठीक है। तो एट सम पॉइंट द वैल्यू बिकम्स, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 हो जाएगी, राइट, इंक्रीमेंट होके 10 हो जाएगी। और फिर अब क्या करेगा, ये ऊपर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, इधर होके इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 11। 11 में वैल्यू चेक करेगा, 11 में वैल्यू चेक करेगा तो वो देखेगा कि 1000 से 10,000 मतलब 100 है, 100 से तो छोटा ही है, ठीक है, छोटा है, तो फिर वापस इधर आएगा। और जैसे ही वो वापस इधर आएगा फिर से I1 हो जाएगा, फिर I1 होगा, फिर I चेक करेगा, कंडीशन ये है, ठीक है, फिर ये अगेन ये वाला लूप चलेगा विच विल रन लाइक 10 टाइम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन n। फिर जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी फिर ये वापस इधर आएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 100 से छोटा है, कहेगा हाँ 100 से छोटा है क्योंकि 11 होगा तब तक n, फिर वो कहेगा ट्रू है कंडीशन, फिर वापस इधर आएगा, फिर I को 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसी दो लूप में ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली टिल इनफाइनाइट। तो दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम, ठीक है। किसी को डाउट है कोई? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये वाला करो। इसमें n इज अ प्राइम नंबर, कितना 2n कॉम्प्लेक्सिटी बताओ ऑर्डर की फॉर्म पे। कांस्टेंट कांस्टेंट कर देंगे, अगर कांस्टेंट इग्नोर करना है तो 2 into n, मतलब कांस्टेंट कौन सा, जितने भी 1 2 नंबर साथ में जुड़े होते हैं ना सब इग्नोर करना पड़ता है। O ऑफ 2n अगर लिखते हो ना तो दैट इज आल्सो इक्वल टू O ऑफ n। और तो ऑफ n ही आएगा फिर। हाँ ठीक है, इसका आंसर O ऑफ n है, वॉक थ्रू करो। पहले तो अंदर वाला रूप n टाइम्स तो चलेगा ही। कौन सा वाला? सो जब से जो सबसे अंदर वाला है, ये वाला हाँ ये वाला n टाइम्स चलेगा, ठीक है। और बाहर वाला? जो ऊपर फॉर वाला लूप है वो n टाइम्स तो चलेगा, बट ये जो इफ कंडीशन है ना ये दो बार ही ट्रू होगी क्योंकि n प्राइम लिखा हुआ है, एक 1 के लिए और एक n के लिए। ठीक है। तो अगर 2n होगा तो 2n अगर इग्नोर करना है तो n ही रहेगा ऑर्डर। ठीक है। तो ये वाला लूप जो है वो सिर्फ एक्चुअली जो अलाउ करेगा, मतलब पॉजिटिव कंडीशन ट्रू करने के अलाउ करेगा, वो सिर्फ 2 बार ही करेगा, ठीक है। क्योंकि n प्राइम है तो ये जो n mod i है ना, n mod i इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन सिर्फ 2 बार ट्रू होगी, एक नंबर 1 के केस में व्हेन i इक्वल्स टू 1 एंड एक व्हेन i इक्वल्स टू n इटसेल्फ, ठीक है। तो इवेंचुअली बस एक ही लूप चलेगा, जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलेगा, तो बस 2n टाइम्स चलेगा बेसिकली, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम O ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है पूछ सकता है। कांस्टेंट क्यों रिमूव करते हैं भैया ये बताओ। कांस्टेंट रिमूव करते हैं वो भी आगे बताएंगे जब हम बिग O की डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। ये एसिम्प्टोटिक होती है, दिस इज नॉट मैथमेटिकल एनालिसिस, दिस इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस हैज टू बी एक्यूरेट, एसिम्प्टोटिक में हम एक्यूरेसी पे मेजर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि 2n है या n है। कैसे कि अगर हम n को बहुत बड़ा ले लेते हैं तो इतना मैटर जाएगा नहीं, ठीक है, हमें इतना फर्क। लेकिन देखो अगर मैंने लिखा n स्क्वायर है और n है, नाउ दिस इज अ बिग इसमें तो डिफरेंस। समझ आया था जैसे आपने क्वाड्रेटिक में n स्क्वायर के आगे हाँ, n इग्नोर कर दिया था अप्रोक्सीमेशन के लिए। हाँ ठीक है, उसमें ये समझ आ तो जाता चलो है। ठीक है, लेकिन 2n और n तो कंपेरेबल है ना। हाँ कंपेरेबल है, पर वो एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। वो मैं अभी तुमको इसके बाद ही, ओके राइट, ठीक है, इसके बाद ही जो डेफिनेशन आएगी, अभी मैं तुमको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि ये तुमको अच्छे से याद रहे,
ठीक है, आई थिंक काफी ज्यादा ही करवा दिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन और हैं? आई थिंक 2 क्वेश्चन और होंगे या एक ही क्वेश्चन और है बस। हाँ यही तो है। ओके करो फिर आगे बढ़ते हैं। आज 9 यही बज गए। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम सेशन एंड करते हैं आज का। ठीक है, भैया एन स्क्वायर वॉक थ्रू करो। आई इज इक्वल टू 1 के लिए उसके अंदर वाला लूप जे के लिए वो एक बार चलेगा और के वाला भी फिर एक बार ही चलेगा। उसके बाद आई इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर वाला जे 2 बार चलेगा और उसके अंदर जो के है वो 2 और बार चलेगा। तो वो I 4 टाइम्स हो गया। ओके अगर i इक्वल टू 1 है तो j चलेगा 1 से लेके 1 तक। हम्म, ठीक है, और इसके k अंदर के भी 1 से 1 तक। 1 से लेके 1 तक। ठीक है, फिर i इक्वल टू 2 हो जाता है, j चलेगा 1 से 2। 1 से लेके 2 तक, यानी 1 और 2 चलेगा बस, है ना। और हाँ। k चलेगा 1 से 2। k 1 से 2 चलेगा, पर कितनी बार चलेगा? जे इक्वल टू 1 के लिए एक बार, उसके बाद 3 बार चलेगा। हाँ 3 बार चलेगा ना। 1+2 कर दो। 1 + 2, फिर i हो जाएगा तुम्हारा 3, 3। j हो जाएगा कितना चलेगा? 1 चलेगा, 2 और 3, राइट। हम्म, और j की वैल्यूज जो होंगी वो ऑल्टर ऐसे करेंगी, और जो k हाँ। चलेगा फिर एक बार चलेगा फॉर वैल्यू 1, 2 बार चलेगा फॉर वैल्यू 2, 3 बार चलेगा फॉर वैल्यू 3। ठीक है, हम्म, उसके बाद सिमिलरली फॉर i इक्वल्स टू 4, j चलेगा तुम्हारा 1, 2, 3 एंड 4, और k चलेगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, सो ऑन करते करते n टाइम्स मैं नीचे आ जाता ताकि वो ना हटे ना। फॉर i इक्वल्स टू जब n हो जाएगा तो j होगा वो 1, 2, 3 n तक वैल्यूज लेगा। ठीक है, और जो k होगा वो लेगा 1 + 2 + 3 + टिल n। ठीक है, तो अब इन टोटल का मतलब हो गया सारा मिला के कितना हुआ। तो पहली इटरेशन में k 1 टाइम चला, दूसरी इटरेशन में k 1 + 2 चला, तीसरी इटरेशन में k 1 + 2 + 3 चला, चौथी इटरेशन में k 1 + 2 + 3 + 4 चला, एंड सो ऑन। nth इटरेशन में k 1 + 2 + 3 + 4 टिल n चला। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज इसमें मैं समेशन लगा सकता हूँ ऐसे, समेशन 1 + 2 + 3 + 4 k टाइम्स, और जिसमें k जो है ऑल्टर्स फ्रॉम 1 से लेके n तक। ठीक है, ये बात हुई। ये
ये इससे रिप्रेजेंट हो सकता है, विच इज फर्दर इक्वल टू summation k equals to 1 to n k into k plus 1 upon 2. ठीक है, which is further equal to summation of k equals to 1 से लेके n तक k square plus k. I am ignoring all the constant, मतलब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बाहर ले लो, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा. देन अब मुझे बस अलग अलग करके ऐड करना है. तो समेशन ऑफ k स्क्वायर्स यानी सम ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन, सॉरी नॉट k, k तो चेंज हो जाएगा, n आएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. ये इसका हो गया. एंड जो सेकंड वाला था इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, करेक्ट, और बाहर 2. ठीक है, जिससे हमको एवरेज मिल जाएगी, जिससे हमको देखोगे तो इसमें ये वाला ऑर्डर, ये वाला जो है वो कितने ऑर्डर का है, n क्यूब का. ये वाला कितने ऑर्डर का है, n स्क्वायर का. तो इवेंचुअली दिस विल गिव मी n क्यूब. ठीक है.